प्रदर्शन शहर स्मारक पर पहुंचकर धरना दे रहे परिजन। एसआई भर्ती का विरोध करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोला है। तो एसआई भर्ती को रद्द नहीं करने की मांग की जा रही है और परीक्षा को रद्द नहीं करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। जो भर्ती में सफल हुए हैं अभ्यर्थी, उनके परिजन जो हैं इस प्रदर्शन में शामिल हुए। शहर स्मारक पर पहुंचकर धरना दे रहे परिजन, क्योंकि साफ तौर पर परिजनों का यह कहना है कि इन अभ्यर्थियों ने अपनी मेहनत के दम पर जो है परीक्षा पास की है और जो दोषी हैं उन्हें मत छोड़ो, लेकिन जिन्होंने ये परीक्षा पास की है उनके लिए ये बड़ा झटका होगा अगर ये परीक्षा रद्द होती है। संवाददाता अरबाज इस वक्त लाइव हमारे साथ है। अरबाज, देखिए एसआई भर्ती परीक्षा जिसे रद्द करने की खबरें सामने आ रही थी, हालांकि इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन आज इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है उन परिजनों के द्वारा जो अभ्यर्थी इसमें उत्तीर्ण हुए थे। आप उन्हीं के साथ है, जरा बात करिए, जानिए क्या कहना है उनका इस पर। जी बिल्कुल, देखिए कि राजस्थान के अंदर एसआई भर्ती 2021 पिछली सरकार से लेकर के अब तक एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। पिछली सरकार में चुनाव के दौरान जिस तरह से यह बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ था, उसे लेकर के लगातार बेरोजगार एसआई में असफल हुए अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कल भी किरोड़ी लाल मीणा के बंगले पर पहुंचे, मांग की कि रद्द किया जाए। एसओजी ने लगातार कार्रवाइयां की, गिरफ्तारियां की, लेकिन इसका एक जो दूसरा पहलू है सिक्के का, वो देखना जरूरी है। यहाँ पर आज जो शहीद स्मारक है, यहाँ पर वो लोग मौजूद हैं जो सफल अभ्यर्थियों के परिजन हैं। यहाँ पर इनकी वेदना, इनका दर्द, इनके आंसू ये कह रहे हैं कि हर रोज हर कोई ये सवाल उठा रहा है कि ये दोषी हैं, ये दोषी हैं, लेकिन हर आदमी दोषी नहीं है। जो दोषी है उस पर एसओजी जरूर कार्रवाई करें, लेकिन हर निर्दोष के ऊपर रोज ये इल्जाम नहीं लगाया जाए कि वो दोषी है। ये लोग यहाँ पहुंचे हैं और ये हर तरह के कसौटी पर गुजरने को तैयार हैं कि जो भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं हम उससे गुजरेंगे। हमारे परिवार वाले निर्दोष हैं, मेहनत के साथ परीक्षा दिए, सफल हुए हैं। ऐसे में सवाल क्यों उठाया जाए और रोज ये जहर का घूंट इन परिवारों को क्यों पीना पड़े कि इनका होनहार लाडला जो बड़ी मुश्किल से सफल हुआ उसे आज एक तरह का दोषी बताया जाए। फिलहाल ये सभी लोग पहुंचे हुए हैं। बहुत से लोग यहाँ पर ये कह करके आए हैं कि जब तक सरकार ये फैसला नहीं करेगी कि इस भर्ती को रद्द करने का फैसला वापस लिया जाता है, तब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। कई बुजुर्ग हैं, कई नौजवान हैं, बच्चे हैं, सब लोग यहाँ पहुँच गए हैं। बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर क्यों आए हैं आप, कहाँ से आए, क्या मांगे? सर मेरा बेटा एसआई के अंदर 2018 में 0.68 से रह गया था। मैं बचपन से उसकी पढ़ाई की लगन बताता हूँ कि मैं साइकिल की दुकान में पंचर छिपेगा करता था। जब वो 10वीं में जब टॉप कर आया तो इसके स्कूल वाले मेरे घर पर आए, दुकान पर आए, और मैं काम कर रहा था वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि आपके लड़के ने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है। तो मैं हमारे प्रिंसिपल साहब ने कहा कि मैं आपके बच्चों को स्कॉलरशिप दूंगा। 2018 में 0.68 से रह गया वो एसआई भर्ती में। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, दोबारा फिर मेहनत कर। 2021 के अंदर टॉप 106 में आया वो, और आज 11 महीने से रात और दिन मेहनत कर रहा है ट्रेनिंग में। उसकी कमर में दर्द, उसकी बुखार तकलीफों को हम जानते हैं कि उसका बच्चा है, ये दादी है उसकी। हम सब लोग कितने भूखे प्यासे, मतलब जो है इतने दिनों से परेशान हैं, और कुछ लोग इस भर्ती को निरस्त कराने में लगे जो कि न्याय संगत नहीं है। हम भजनलाल सरकार से ये अनुरोध करते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि दोषियों को सजा दो और निर्दोषों को न्याय दो। जो बच्चे भर्ती कर रहे हैं, ईमानदारी से यहाँ तक पहुंचे हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। उनको भर्ती रद्द नहीं की जाए, भर्ती रद्द नहीं होनी, कार्रवाई चाहे जा रही है। अगर भर्ती रद्द होती है तो हम लोग सामूहिक रूप से बहुत बड़ा कदम उठाएंगे। कोई पता नहीं, हम आत्महत्या कर ले, आत्मदाह कर ले, हमारे सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। ये बड़ी बात कह दी इन्होंने। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर राजस्थान के कोने कोने से जो चयनित अभ्यर्थी हैं। कहाँ से आए काका? मैं किशनगढ़ से आया था, अजमेर जिला का हूँ। क्या बच्चा, कितनी रैंक थी, कितने नंबर था, कैसे सेलेक्ट हुआ था बच्चा? बच्चा 28 साल का है। पहली नौकरी भी करी PW के काका, मुझे एसआई की नौकरी करूँगा, मैं पढ़ूंगा। फिर लगा बाबू की नौकरी नहीं भी छोड़ वो, और ये एसआई में भर्ती होया। तो अभी यहाँ क्यों आए हो, क्या मांग कर रहे हो? मांग कर रहा सर, जिद नहीं था, हमारे को रोटी नहीं पाया, मेहनत कर पढ़ाया बहन। 8-9 साल हो गया बहन, मेहनत करते हैं। आप अपने बच्चे के साथ बैठी हैं, क्यों बैठी हैं? इसके पापा है एक्स सर्विस मैन है, 15 साल वो नेवी में नौकरी करके आए। कहाँ पर करके आए? नेवी। नेवी के अंदर जी। अभी वो तैयारी कर रहे थे 2018 से, तो आरएस की तैयारी कर रहे थे, तो आरएस में सिलेक्शन हो गया। इंटरव्यू में कॉल नहीं आया। इतने में इंटरव्यू में कॉल क्यों नहीं आया? क्योंकि साथ में भर्ती एसआई की आ गई थी, तो फिजिकल की तैयारी करने लग गए।
तो फिर वो 20 दिन उनके वजह से गायब हो गए। अब एसआई में सिलेक्शन हो गया, फिर टीचर वाले में भर्ती में भी सिलेक्शन हो गया, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी नहीं करवाए। अब एसआई की भर्ती 3-4 साल हो गए, 2021 की है ये। अब बोल रहे हैं रद्द करेंगे तो ये बच्चे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, क्या करेंगे बताओ। ये बच्चा पढ़ता है कौन सी क्लास में बेटा? क्लास में एक 5 साल का है। तो आप क्यों बैठे हो 5 साल की उम्र में यहाँ? डिमांड करने के लिए कि रद्द नहीं हो? फिर पापा भर्ती में जाना चाहते हैं, क्या करना है? बहुत से बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं। सर, आप यहाँ सबका आंदोलन लीड कर रहे हैं, क्यों ये आए, कितने लोग आए, कहाँ से आए? देखिए, राजस्थान के अंदर ये पहला अवसर है कि थानेदारों को सड़कों पे आना पड़े। हमें चाहे सड़क से लेकर सदन तक जाना पड़े, हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और हमारे बच्चों को अधिकार दिला के रहेंगे। एसओजी की जो जांच है, गिरफ्तारियां हो रही है, उसको कहाँ तक सही मानते हैं? और उसके हम चाहते हैं कि जो दोषी हैं वो फंसने चाहिए, निर्दोषों के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। बड़ी टैलेंट से और मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं। आप देख रहे हैं बहुत सारे अभिभावक है जो आत्महत्या की धमकी दे रहे हैं, और ये देखिए रो रो के बुरा हाल है महिलाओं का, बुजुर्गों का, और जो जिनके माता पिता है उनके साथ में कितनी बड़ी अन्याय हो रही है। क्यों आते हैं यहाँ राजधानी के अंदर ये लोग? अभी आगे क्या तैयारी, यहाँ पे धरना जारी रहेगा? हाँ, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी और जब तक ये भर्ती कैंसिल नहीं होगी, जब तक यही बैठे रहेंगे। जी बिल्कुल। तो ये आप देखेंगे कि राजस्थान के अलग अलग कोने से लोग आए हुए हैं, कई बुजुर्ग लोग आए हुए हैं लाठी के सहारे से। सर, आप बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, बैठिए। आपका नाम बताएं, कहाँ से आए? मेरा नाम जगदीश प्रसाद है, झुंझुनू से आया हूँ। क्यों आए यहाँ? मेरा बच्चा है वो एसआई की ट्रेनिंग कर रहा है। अब अफवाह ये आ रही है कि साहब भर्ती कैंसिल हो रही है। हमारा कहना यह है कि भर्ती कैंसिल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दोषी पकड़ रहे हैं, 50 कैंडिडेटों को पकड़ लिया, और दोषी उनको और पकड़ो, लेकिन भर्ती कैंसिल नहीं होनी चाहिए। कैंसिल नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। जो मेहनत से सफल हुए उनको मौका मिलना चाहिए। हमारे बच्चे मेहनत से हुए, तो भर्ती कैंसिल नहीं होनी चाहिए। अरे, और अगर दोषी है तो उनको और पकड़ो, लेकिन कैंसिल नहीं होनी चाहिए। अब हमें ये कहा जा रहा है कि भाई भर्ती कैंसिल हो रही है। आज 12 महीने हो गए ट्रेनिंग किए, और दिसंबर में पास आउट हो जाएंगे, 2.5 महीने के लिए भर्ती कैंसिल कर रहे हैं। ये हमारे साथ न्याय नहीं है। अगर भर्ती कैंसिल होगी, ये हमारे साथ महा अन्याय है। आप कहाँ से हैं? मैं झुंझुनू से ही हूँ। मेरा भाई है, वो एसआई की ट्रेनिंग कर रहा है, तो हमें ये पता चला कि वो एसआई की ट्रेनिंग रद्द हो रही है। तो ये एक हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जो आप रद्द कर देंगे, ये उन जो निर्दोष है उनके साथ बड़ा अन्याय होगा, और जो आगे की तैयारियों में लगे हैं, भर्ती जो भी वैकेंसी निकलती है, उनका भी बड़ा मनोबल टूटेगा। क्योंकि निर्दोष लोगों को ना पकड़ के पूरी भर्ती को रद्द करना एक असफलता दिख रही है, और ये असफलता हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारी सरकार भी नहीं करेगी। हमने एक मजबूत सरकार चुनी है, तो हमें सरकार ये दिखाए और दोषियों को ढूंढ के सजा दे, उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, और भर्तियों को एकदम साफ रखे, दूध का दूध और पानी का पानी करे। ये बिल्कुल। तो आप देखिए कि यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं राजस्थान। बिल्कुल अरबाज, हमें साफ नजर आ रहा है कि लोगों के मन में गुस्सा है, बहुत सारे सवाल हैं जो सरकार के सामने वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं, और प्रदेश के अलग अलग जगह से ये पहुंचे हैं। हक लेके जाएंगे आप। ठीक है अरबाज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए अगली खबर